हेलो सभी को। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विक्रांत आशा करता हूं आप सकुशल होंगे। गवर्नर जनरल की श्रृंखला में आज नया टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पूर्व मैं आपको वारेन हेस्टिंग के बारे में बता चुका हूं। अब इसी क्रम में जो अगला क्रम है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। वारेन हेस्टिंग के बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये गवर्नर जनरल बने थे। इनका टाइम पीरियड 1786 से 1793 तक है। ठीक है ना। बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल रहे। आइए इसके शासनकाल के दौरान जो इनके द्वारा किए गए कार्य उनकी उपलब्धियों के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले भारत में जो कॉर्नवालिस को सुधार व निर्माता के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे सुधार इनके द्वारा किए गए थे जो आगे वीडियो में आपको पता चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सिविल सेवा की जो शुरुआत की थी कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। और इन्होंने क्या किया था, कलेक्टरों के अधिकारों को सुनिश्चित किया था कि भी कलेक्टरों के क्या कार्य होंगे। इसके बाद इनके द्वारा भारत में ब्रिटेन से पहले पुलिस सेवा प्रारंभ करने का श्रेय इन कॉर्नवालिस को दिया जाता है और इन्हें भारतीय पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय पुलिस सेवा की शुरुआत जो हुई थी भारत में हुई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 1793 में इनके द्वारा कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया और किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो इनके शासनकाल में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो वारेन हेस्टिंग्स ने दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के जो मुकदमे थे वो कलेक्टर सुनते थे, अब उन्हें अलग अलग कर दिया गया था। दीवानी जो मुकदमे होंगे उन्हें जिलाधीश या जिन्हें वो बोलते थे जिलाधिकारी बोलते थे, जिला कलेक्टर बोलते थे, वो सुनेंगे। इसके अलावा जो फौजदारी मुकदमे होते थे उन्हें जिला न्यायाधीश सुनता था, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इसके समय में 1790 से 92 के मध्य आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध में भी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और जिसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। इसके अलावा 1793 में बंगाल में इनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें क्या था कि पहली बार जमींदारों को जमीनों का मालिक मान लिया गया था और उन्हें जो है उनके वंशानुगत अधिकार दे दिए गए थे। परंतु अगर नियत तिथि तक कोई जमींदार भू राजस्व जमा नहीं कर पाता था तो उससे अगले दिन वो जमींदारी किसी और को प्रदान कर दी जाती थी। तो इसे जो है सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। तो ये कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। और कहाँ कहाँ लागू हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसके अलावा 1805 में इनकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी। वहीं पर इनका मकबरा भी है, जिसे लाट साहब के मकबरे के रूप में जाना जाता है। तो ये कॉर्नवालिस है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर डॉक्टर विक्रांत गिरी पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भरपूर समर्थन और प्यार हमें प्रदान करें, जिससे हमें उत्साहवर्धन हो और हम अच्छी से अच्छी और ज्ञान से भरपूर वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें। धन्यवाद।